नमस्कार आप सभी को। सैनिक स्कूल की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 के सिलेबस को और उसके टॉपिक्स का डिस्कशन शुरू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 के लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हमने देखा था, और एक पुराना पेपर प्रीवियस एडमिशन टेस्ट का हमने पेपर सॉल्व किया था और कोशिश की थी कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो क्लियर किए जाएं। आज हम टॉपिक वाइज डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 9th और 6 के लिए। तो हम हमारी वीडियोस में आप 9th के लिए भी टॉपिक वाइज डिस्कशन देख रहे हैं और 6 के लिए भी देख रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर आप सैनिक स्कूल के लिए नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और मैथमेटिक्स के बेसिक्स फंडामेंटल्स को सीखने में आपको मदद करेंगी। जैसे कि क्लास 9th की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैंने कहा है कि क्लास 6, 7 और 8 इवन 9th इतना हम सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आपकी 3 क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से क्लास 6 के लिए हम जब पढ़ रहे हैं तो हम 6 और 7th लगभग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है हमारे पास, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पास 6 में किन किन टॉपिक्स को हमें तैयार करना है। तो सिलेबस देख लेते हैं क्या चीज़ें हमें तैयार करनी है। तो ये आपके सामने है। मैथमेटिक्स की हमारी बात चल रही है तो हम मैथ्स पे फोकस करेंगे। ये देखिए किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है और ये आपके टॉपिक्स हैं। नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सर्कल, ये वॉल्यूम्स, क्यूब ऑफ क्यूबॉइड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर्स, स्पीड, टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, टेम्परेचर एंड अरेंजिंग फ्रैक्शंस। ये ऑलमोस्ट क्लास 6 और 7 में जितनी मैथमेटिक्स होती है वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं। तो आज हम शुरू करेंगे। आज हम 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है। तो चूँकि टॉपिक छोटे छोटे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 2 या 3 टॉपिक हम एक दिन में कवर कर लें। तो आज हम नेचुरल नंबर डिस्कस करेंगे और एचसीएफ, एलसीएम से थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम आज देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आप सिलेबस ज़रूर देख लें और अकॉर्डिंगली आप तैयारी करें। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स की बात अगर हम देखते हैं तो नेचुरल नंबर्स की चूँकि बात हो रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके पास नहीं है क्लास 6 के लिए। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो एक्चुअली काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स, तो जब हम काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं तो ये 1 से शुरू हो रहे हैं हमारे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास काउंटिंग में 1 होता है और लार्जेस्ट नंबर ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा नंबर अगर आप ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हर नंबर का से आगे एक और नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर आपको यहाँ पे नहीं मिल पाता है क्योंकि हर नंबर के आगे उसका एक सक्सेसर होता है, यानी उसके आगे +1 करके आपको एक नया नंबर मिलेगा। कोई आपको कहे कि 200 है तो 200 के बाद आप +1 कर देंगे तो इसका सक्सेसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 200, उससे आगे भी मिलेगा, उससे आगे भी मिलेगा, इस तरह से। तो नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमको समझना है। एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर कहते हैं कि अगर हम ये नंबर हमारे पास 1 है, एक नेचुरल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, ऐड किया तो 3 मिला, जो कि फिर से एक नेचुरल है, यानी नेचुरल ऐड किया तो नेचुरल ही मिला। तो एडिशन जो है वो क्लोज्ड है नेचुरल नंबर्स पे।
इसको हम क्लोजर कहते हैं, यानी व्हेन वी ऐड टू नेचुरल नंबर्स वी गेट अगेन अ नेचुरल नंबर। लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 माइनस 2 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप 1 इंटू 2 करिए तो 2 मिलेगा, तो यहाँ ये क्लोज्ड है। लेकिन डिवाइड क्लोज नहीं है। अगर आपने 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो फिर ये नेचुरल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स सीखने हैं। ये हो गया, ये क्लोजर हो गया। इसी तरह से आप कमोटेटिविटी देख सकते हैं। कमोटेटिव जब रूल हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स पे, तो अगर आप सम करेंगे नेचुरल नंबर्स का, जैसे 1 प्लस 2 किया आपने और 2 प्लस 1 किया, तो आपको कोई रिजल्ट में चेंज नहीं मिलेगा, दोनों तरीके से 3 मिलेगा। बट अगर आप 1 माइनस 2 करेंगे और 2 माइनस 1 करेंगे तो फिर ये रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, यानी नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं कमोटेटिव है। सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन है। यानी एडिशन अगर प्लस साइन है तो यस, सब्ट्रैक्शन है तो नो। इसी तरह से अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको सेम ही नंबर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये कमोटेटिव है। बट डिवीजन में फिर वही प्रॉब्लम है। अगर आप डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 तो कुछ अलग आएगा, और 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कुछ अलग आएगा। तो ये नहीं है। इसी तरह से फिर एसोसिएटिविटी देखी जाती है। एसोसिएटिव जो रूल है, एसोसिएटिव में क्या होता है, यानी यहाँ कमोटेटिविटी में आपने देख लिया, अब एसोसिएटिविटी जब आप देखेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि एडिशन पे चेक कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो a प्लस बी और प्लस सी होना चाहिए। मतलब आप ऑर्डर इस तरह से ग्रुपिंग करके अगर आप ऐड करेंगे, जैसे आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया और 1 प्लस 2 पहले कर लिया और उसमें 3 ऐड किया, तो ये रिजल्ट में कोई चेंज आएगा नहीं। 3 प्लस 2 पहले 5 होगा, 5 प्लस 1 यहाँ 6 होगा, और यहाँ भी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो ये सेम है। तो एडिशन यहाँ पे एसोसिएटिव है, बट सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा बट डिवीजन नहीं होगा, ये आपने देख लेना है। इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हमने 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 किया, तो इसको होना चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। जैसे अब यहाँ पे आपका 3 प्लस 2 5 है, ये 1 इंटू 5 है, ये रिजल्ट 5 है। क्या इधर देखिए 1 इंटू 2 2 है और 1 इंटू 3 3 है, 2 प्लस 3 भी 5 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आपके पास कई बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम बॉड मास का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के सिंप्लीफिकेशन जो करते हैं क्वेश्चंस, आप उनमें बॉड मास के अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी यूज मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी अक्सर क्वेश्चंस में आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे बोला है 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 59 प्लस 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 41। अब ये अगर सिंप्लीफाई करने को आ गया एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, इतना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इतना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे? नहीं, ये नहीं करना है। सिंपल तरीका क्या है, 3 2 1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 3 2 1 को आप मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 59 प्लस 41 लिखेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज है, और इस पर आपके इस एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं। 59 और 41 को आप ऐड कर लें, 60 40 100 हो गया, और आपका आंसर आ गया 3 2 1 0 0। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कमाल है, आपका टाइम कितना बचा देता है। आपकी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, ये तो कुछ नेचुरल नंबर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपके पास वो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। HCF LCM के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे। HCF एंड LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो पर आपके पास जरूर क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। अब कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो हम मान लीजिए हमें एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ के हमारे पास दो तरीके होते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के। एक है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम प्राइम नंबर्स की हेल्प से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और फिर हम एचसीएफ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूँ। मुझे 18 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो मेरा एक तरीका क्या है कि मैं 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ, 2 9 जा 3 3 जा, तो मेरे पास 18 के फैक्टर्स आ गए क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 12 के कर लेता हूँ, 2 6 जा 2 3 जा, 12 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं, यानी एक तो 2 हमें दिख रहा है जो कि कॉमन है, दोनों में है, और एक हमको 3 दिख रहा है जो कि दोनों में है। तो इसलिए एचसीएफ जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। ये तरीका हुआ फैक्टराइजेशन का। लेकिन अगर आप इससे आसान और इससे ज़्यादा अच्छा मेथड देखना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं तो आप करेंगे डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ में डिवीजन मेथड का भी यूज़ किया जाता है। खासतौर पर जब नंबर बड़े हैं तब आप इसका यूज़ करें। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। 12 1 जा 12, बचा 6। अब जो रिमाइंडर बचा उससे इसको डिवाइड करना है, तो ये 6 2 जा 12। तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो समझ लीजिए आपको एचसीएफ मिल गया। तो एचसीएफ आपका 6 हो गया जो कि ये नंबर है। तो ये डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड का भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 24 और यहाँ पे 30, इन दोनों का आपसे एचसीएफ पूछा गया है। तो आप डिवीजन मेथड से अगर आप कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन तो आप कर लेंगे, डिवीजन में कैसे करेंगे, 24 से आप 30 को डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को, तो 1 जा, फिर यहाँ पे आपका 6 बचा, 6 से फिर 24 लिखा, 6 4 जा 24, रिमाइंडर हो गया 0, तो आपका एचसीएफ हो गया 6। 6 आपका यहाँ पर एचसीएफ निकल गया। ये आपके एचसीएफ की बात हो गई। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं नंबर्स का, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, देखिए एलसीएम जब आप करते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 18 एंड 30, इन दो नंबर का, या एक और नंबर ले लेते हैं 12, इन तीनों का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालते वक्त आप एक साथ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे आपने किया 2 9 जा 2 15 जा 2 6 जा, फिर से जब तक 2 से होगा तो 2 से ही करेंगे, 2 से ये नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन ये हो जाता है। आप 3 से ट्राई करेंगे, 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा, फिर से 3 से करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों प्राइम आ चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ होना नहीं। तो आपके पास आ गया एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये सारे नंबर्स आपने लेने हैं, ये और ये। तो कितना हो गया ये, तो 5 2 जा 10 2 जा 20 3 जा 60 3 जा 180। सो 180 इज द करेक्ट वैल्यू। तो 180 आपका यहाँ पे एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल लेते हैं, जिसमें आप एक बार में ही कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है रूल है जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए जो इम्पोर्टेंट रूल है वो क्या है कि अगर आपके पास एचसीएम और एलसीएफ दोनों हैं और दो ही नंबर भी हैं, तो किस तरह से आप दो नंबर का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए दो नंबर हैं कोई, और उनमें से दोनों नंबर मालूम है और आपको एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू पता है, तो अब आप क्या कर लेते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए हमारे पास नंबर हैं 16 एंड 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर इनका एचसीएफ देखें, एचसीएफ आप निकाल लीजिए। एचसीएफ अभी मैंने बताया आप क्या करेंगे, 16 से 20 को डिवाइड करते हैं, 16 1 जा 16,
4 बचा, 4 से 16 डिवाइड हो रहा है, 4 4 जा 16, तो HCF तो 4 है। LCM देख लेते हैं। LCM क्या है 16 और 20 का, तो ये आप देखें 16 5 से 80 आएगा, आप चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 16 की टेबल आप पढ़ें, 16 32 48 64 और 80 आपका LCM होगा। अब रूल क्या है, रूल ये है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसका बहुत ज़्यादा यूज मिलता है हमको क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे LCM हमारे पास, HCF हमारे पास LCM 40 है और HCF हमारे पास 4 है, और नंबर हमारे पास है 16 एंड 20। आप चेक कर सकते हैं, 8 4 जा 32, 320 ये भी है, 16 2 जा 32 ये भी, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अब आपका ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट गिवन है, HCF गिवन है, LCM निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट गिवन है, LCM गिवन है, HCF निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं। या अगर LCM देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A एंड B। कोई भी 3 अगर इसमें मालूम है मुझे, तो फोर्थ में फाइंड आउट कर लूँगा आसानी से इस फॉर्मूले को यूज़ करके। मान लीजिए LCM और HCF पता है, A नंबर पता है, दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों नंबर पता है, LCM में से कोई एक पता है, तो हम फिर ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे LCM HCF के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब एक जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो क्या है कि हमसे फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं, फ्रैक्शंस के जब HCF LCM पूछे जाते हैं तो वो किस तरह से आप करेंगे, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट LCM HCF का ये तो हम कर चुके हैं डिस्कशन, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये हो गया। अब बात आती है कि फ्रैक्शंस अगर हैं आपके पास, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि अगर फ्रैक्शंस हैं और उनका HCF निकालना है, तो उसमें आपके पास HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय LCM ऑफ न्यूमरेटर्स होता है। मतलब जब फ्रैक्शनल नंबर्स का निकालेंगे तो आप HCF ऑफ न्यूमरेटर करेंगे डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, और अगर LCM निकालेंगे फ्रैक्शंस का तो LCM ही पहले निकालेंगे न्यूमरेटर्स का, और फिर HCF निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ये आपका रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन है 1/2, 2/3 एंड 5/7। इन 3 फ्रैक्शंस का आपसे कहा गया है आप निकालो HCF एंड LCM। दोनों चीजें हम देख लेते हैं। पहले हम HCF देखते हैं। HCF निकालेंगे तो हम HCF ऑफ 1, 2 एंड 5 करेंगे डिवाइडेड बाई LCM ऑफ 2, 3 एंड 7 करेंगे। तो 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 का जब 1 है, 2 है, 5 है, इनका आप HCF देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनमें क्या है, 1 ही है, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे है 2, 3, 7, तीनों ही प्राइम है, तो यहाँ पे जो LCM आ जाएगा वो इन तीनों का ही प्रोडक्ट होगा, यानी 7 3 जा 21, 2 जा 42, तो 1/42। ये अब आपका इसका HCF हो गया। अगर आप LCM निकाल रहे हैं तो LCM निकालते वक्त आपने LCM न्यूमरेटर का निकालना है, तो 5, 2, 1 का जब LCM करेंगे तो ये 10 होगा, और 2, 3, 7 इनका अगर आप HCF देखेंगे डिनोमिनेटर्स का, इन तीनों का HCF देखेंगे तो वो 1 आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। इस तरह से आप फ्रैक्शनल वैल्यूज का HCF या फिर LCM निकालेंगे, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाया गया है। 3/4 है एक फ्रैक्शन, दूसरी फ्रैक्शन है 5/6, तीसरी फ्रैक्शन है 7/8। अब मुझे इनका HCF और LCM दोनों ही निकालने हैं। तो न्यूमरेटर आपके पास है 3, 5, 7, डिनोमिनेटर है आपके पास 4, 6, 8। अब आप HCF निकालेंगे। जब HCF निकालने जाएंगे तो अब आप देखिए HCF के लिए न्यूमरेटर का पहले HCF देख लें। 3, 5, 7 का जब HCF करने जाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो तीनों का जो है 1 ही होगा। प्राइम नंबर्स अगर आपके सारे हैं तो उनका HCF हमेशा 1 ही होगा।
क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है उस केस में। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम देखते हैं 4, 6, 8। अब देखिए 4, 6 और 8, इनका अगर आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो आप ऐसे निकालेंगे 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा, 3 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 1 3 1, और फिर 3 से करेंगे 1 1 1। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो ये 24 जो है एलसीएम है। इसी तरह से एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर के जो नंबर है तीनों 3 5 7, तो उनका अगर आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो ये तीनों ही प्राइम है, तो 7 5 जा 35, 3 जा 105। और डिनोमिनेटर्स का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे 4 6 एंड 8, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे एचसीएफ, तो वो है 2। तो इसमें हमारा जो इन तीनों फ्रैक्शंस के लिए अब हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ है 1, तो 1 अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 24, एचसीएफ हो गया 1 अपॉन 24, और एलसीएम हो गया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी 105 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से एक और चीज़ हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये कि एचसीएफ, जब कभी भी किसी फ्रैक्शनल वैल्यूज का एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमेशा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आएगा, हमेशा सिंपल फॉर्म में आएगा, ठीक है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, ऐसा समझ लीजिए। और एलसीएम जो है वो मिक्स्ड या इम्प्रॉपर हो सकता है, ये मिक्स्ड भी हो सकता है, जैसे इसको देख रहे हैं आप, ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, तो एलसीएम में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट है जिसमें से हमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो ये आपने देखा। और एक आध चीज़ें और हम देखते हैं, और क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, काफ़ी कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आपके पास, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये भी मैंने जो आपको कराया कि 1/24 है और ये 105/2 है। देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। एचसीएफ हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा और एलसीएम कैन बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं वो हो गया। अब हमारे पास इस नेचुरल नंबर से और एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। तो थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा और इस तरह के क्वेश्चंस आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो है ये नेचुरल नंबर्स हमारे पास, तो आपके पास की क्वेश्चंस जरूर होने चाहिए। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें ठीक से समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकली पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेचुरल नंबर, अभी हमें रोमन नंबर्स भी चूँकि डिस्कशन करना है तो रोमन नंबर्स का भी हम अलग से डिस्कशन करेंगे कैसे लिखते हैं, बट आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 3, अब ये प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें। फेस वैल्यू, अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं और साथ साथ बता देता हूँ। फेस वैल्यू किसी भी नंबर में, आप मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर लिखा आपने, ये लिखा, इसमें किसी भी नंबर 3 की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब वो नंबर, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, फेस वैल्यू उसकी 3, यानी उसका फेस क्या है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है। और जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू का मतलब है कि वो किस प्लेस पर है। जैसे यहाँ पे जो 3 की प्लेस वैल्यू ऑफ 3 अगर आपसे पूछेंगे तो 3 इंटू क्या है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, तो 3 इंटू 100 यानी 300 है। तो फेस वैल्यू तो उसकी 3 है और प्लेस वैल्यू उसकी 300 है। तो यहाँ पे ये देखिए 3 इंटू 10,000, ये 10,000 प्लेस पर है, तो आप देखेंगे कितना हो गया, 3 1 2 3 4, 4 0 है, प्लस ये तो 0 ही हो गया, फिर 800 है, और फिर ये 0 है, और फिर प्लस 7 इंटू 1 है। तो अब आपने सिंपल समझना है कि ये 30,000 था, 4 0 थे, उसके बाद 800 है, ऐसे लिखना है, और फिर 7 है, तो ये हो गया 7 0 8 3 0 3 0 8 0 7 3 0 8 0 7। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये बताया भी है आपको। तो किस तरह से आया ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया।
इस तरह से अब दूसरी चीज़, अब आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें और बताते हैं जो कि हम अब डिस्कशन कर रहे हैं, तो साथ साथ में ही हम चीज़ों को कवर भी कर लेंगे। ये भी नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। एक इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में जब आप नंबर्स को समझते हैं इंडियन सिस्टम में, तो फिर देख लीजिए, मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूँ 2 3 5 7 5 2 1। तो इंडियन सिस्टम जो है वो 3 2 2 इस पर चलता है, यानी पहला 3 पे कॉमा लगेगा, फिर 2 पे लगेगा और इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। तो 3 3 2 जो है, 3 2 2 जो है, ये इंडियन सिस्टम में होता है। आप पढ़ते कैसे हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा ये चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है जिसमें 3 2 2 पे कॉमा लगे रहते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो किस तरह से होता है वो भी देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम कोई नंबर देखते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास है कोई नंबर 1 2 3 5 7 2 1। ये चलता है 3 3 पैटर्न पे, 3 3 3, ये 3 3 के ही पैटर्न पे चलता है। तो यानी 3, फिर अगला 3 एंड सो ऑन। पढ़ते कैसे हैं? वंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, इस तरह से ये आगे चलता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपसे पूछा है कि 1 बिलियन। अब बिलियन, बिलियन कहाँ पर आता है इसमें देखिए, यहाँ पे जब आप इंडियन सिस्टम में जाते हैं तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम जब आप देख रहे हैं तो ये 1, फिर ये 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000 एंड 100,000। तो 100,000 मतलब हमारे हिसाब से 1 लाख है, मतलब लाख प्लेस है जो हमारा इंडियन सिस्टम में लाख प्लेस है, ये 100,000 है। ठीक है, यानी 1 लाख। फिर इसके बाद आ जाता है मिलियन। इसके बाद 100,000 के बाद सीधा मिलियन आ जाता है। तो 1 मिलियन जो है, अगर इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन देखेंगे आप, तो वो हमारे 10 लाख के बराबर होगा। यानी 1, कितने जीरो देखिए, यहाँ से ये प्लेस आपका मिलियन प्लेस है, तो कितने जीरो है? 6 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 जीरोस। हमारे सिस्टम से ये 10 लाख के बराबर है, तो हमारे 10 लाख के इक्वल हो जाता है ये। तो फिर इसके बाद फिर से वही होगा। मान लीजिए और आगे बढ़ना है, और बड़ा है, तो पहले मिलियन होगा, फिर 10 मिलियन होगा, फिर 100 मिलियन होगा। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन शुरू होगा। ठीक है, तो अब हमारे सिस्टम में अगर आप इंडियन सिस्टम और इस सिस्टम को देखेंगे तो अब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा 1 बिलियन जो है, 1 बिलियन वो कितने लाख के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं 1 मिलियन जो है वो 10 लाख है, तो 10 मिलियन जो है वो कितना हो जाएगा? 100 लाख हो जाएगा। ये 10 लाख है, ठीक है, यहीं से समझ में आ जाता है सारा कुछ। ये 10 लाख है, 1 मिलियन इज 10 लाख, आप देख पा रहे हैं। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 10, ये 100 लाख हो जाएगा। और ये अगर 100 मिलियन है, 100 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये अब आपका 1000 लाख हो जाएगा। और इसके बाद शुरू होगा बिलियन, तो एक और जीरो इसमें लगेगा, यानी 4 जीरो हमारे लग जाएंगे। तो 4 जीरो वाला ऑप्शन देखिए, ये है करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से चलता है। तो फिर 1 बिलियन होगा, फिर 10 बिलियन होगा, फिर 100 बिलियन होगा, फिर ट्रिलियन आएगा। इस तरह से ये इंटरनेशनल सिस्टम काम करता है। रोमन नंबर पे हम अलग से बात करेंगे, अभी हम इसको देखते नहीं। वैसे भी रोमन नंबर कौन सा इनकरेक्ट है कह रहा है, तो इसके लिए हमें रोमन नंबर्स के कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे, तब हम इसको आंसर दे पाएंगे। तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। तो पहले हम रोमन नंबर्स के रूल्स देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड? इनमें से कौन डिफाइंड नहीं है? 5 + 0 डिफाइंड है, करेक्ट है। 5 - 0 डिफाइंड है, करेक्ट है। 5 × 0 डिफाइंड है, करेक्ट है। 5 डिवाइडेड बाई 0, मैंने पहले भी किसी वीडियो में समझाया है कि 5 डिवाइडेड बाई 0 इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये जो है नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि हम 5 को 0 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में पहले भी समझाया है, मैथ्स में अक्सर हम इस प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते कि हो क्यों रहा है ऐसा। 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 5 डिवाइडेड 1 मीन्स 5 इज डिवाइडेड इंटू 1 पार्ट। 5 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 5 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 0 है, मतलब 5 इज डिवाइडेड इंटू 0 पार्ट्स। ऐसा नहीं हो सकता, एक पार्ट में तो वो रहेगा ही, कम से कम होल तो रहेगा ही, उससे 0 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो यहाँ पे आपका ये वाला करेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर, नॉन जीरो होल नंबर यानी जो जीरो नहीं है, एंड सक्सेसर। एक नॉन जीरो होल नंबर, अब जरा देखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है, इसको समझ लेते हैं। नॉन जीरो होल नंबर है, मान लीजिए नॉन जीरो होल नंबर हमारा 2 है, उसका सक्सेसर है 3, ठीक है, एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 या 3 या 4 या 5। अब मान लीजिए आपने 3 से शुरू किया, अभी तो आपको दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए 3 से शुरू किया तो अगला 4 आ जाएगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 2 से डिवाइड जरूर होगा, क्योंकि अब ये 2 से डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक नंबर आएगा तो उसका अगला नंबर जो है वो इवन नंबर आ जाएगा। आपने 9 लिया तो अगला 10 आ गया, आपने 10 लिया तो अगला 11 आ गया, तो 2 से हमेशा ये डिविजिबल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, 36 के फैक्टर कितने होंगे ये पूछ रहा है, तो जरा देख लेते हैं 36 के फैक्टर कितने होंगे। 36 के फैक्टर्स अगर आप देखें तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से होता है, 13, 14, 15, 16, 17 तक नहीं होता, फिर 18 से होता है, फिर 18 के बाद सीधा 36 से होता है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 9। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 9, तो 3 4 9 का पहले आप एलसीएम देख लें, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या। तो 3 4 और 9 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 से पहले जाना है इसने, 2 2 जा, ये 9 रहेगा, फिर से 2 से जाना है 3 1 9, फिर 3 से डिवाइड होना है 3 1 3। तो अब आपका देखिए 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, तो सबसे पहले 36 है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 36 है, ठीक है। अब अगला क्या होगा, जो कॉमन मल्टीपल चाहिए हमको, तो अब 36 की टेबल पढ़ी है, 36 प्लस 36 प्लस अगला जो मल्टीपल हो गया प्लस 36 करके मिलेगा, यानी 72 मिलेगा। पहला 36 मिल गया, दूसरा 72 मिल गया, तीसरा फिर 36 ऐड करके मिलेगा, यानी 36 और ऐड कर देते हैं, 8 एंड 108। तो अब आपके 3 नंबर हो गए 36 72 एंड 108, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16 1 7 3 10 1 11 एंड 2 216 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से हैं, इनकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चंस जो है हम एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये इंडियन सिस्टम देखिए, यहाँ पर इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन पूछा हुआ है, तो आपको इंडियन सिस्टम में क्या बताया, 3 2 2, तो ये 3 2 2 सिस्टम है, तो ये आपने लिख देना इस तरह से, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, वैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, बट डिफरेंट डिजिट्स को यूज करना है तो 1 लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा। 3 डिफरेंट डिजिट्स, सब डिफरेंट डिजिट, यानी सारी डिजिट डिफरेंट हो गई, सबसे छोटा नंबर है। इस तरह से क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैं आपके लिए अटैच कर दूंगा आपके इस वीडियो के साथ में, तो आप इन बाकी क्वेश्चंस को भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास इसमें हैं, जिनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ में और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।